29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने सीना ठोक कर क्या कहा कि पाकिस्तान, ट्रंप और कांग्रेस सबके धागे खुल गए। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी के सबसे बड़े घमासान का चैप्टर लेकर आया हूं। नरेंद्र मोदी ने किसे ऑपरेशन सिंदूर पर छिछोरेपन का विरोध करने वाला बता दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को फोन पर क्या कहा था, आज खुलकर संसद में क्या बताया। मोदी ने पीओके लिए बिना ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका, क्या जवाब दिया। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर पर मोदी का वो जवाब कि नैरेटिव की धज्जियां उड़ गईं, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। ऑपरेशन महादेव कल ही कैसे हो गया, ये पूछने वालों की भी मोदी ने कैसे क्लास लगाई, आज आपको देखना चाहिए। कांग्रेस और पाकिस्तान के कनेक्शन का सवाल उठाते पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि हंगामा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा जो मुनीर और शहबाज को सोने नहीं देगा, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा कि राहुल गांधी का गला सूख गया, कंप्लीट चैप्टर देख लेना चाहिए आज आपको। अमित शाह, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश और ओवैसी ने क्या बोला आज, हर जरूरी बयान का चैप्टर भी लेकर आया हूं जो ऑपरेशन सिंदूर पर रहा है। लोकसभा में आज कैसे नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई, आज आपको सब दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर कंप्लीट चैप्टर खोलता हूं। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती, उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। प्लीज हमला रोक दो। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके धागे खोल दिए। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए बहुत उछल रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उन सबकी सियासी गर्मी निकाल दी बॉस। 1 घंटे 42 मिनट की नरेंद्र मोदी की स्पीच ऐसी थी कि कांग्रेस के कान से धुआं फेंक दिया होगा। जो लोग नरेंद्र सरेंडर की बातें करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, उन्हें चुन चुन कर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने इतिहास, भूगोल से लेकर डिप्लोमेसी तक सबकी क्लास कायदे से लगाई।
जो लोग पूछ रहे थे ना कि ट्रंप के फोन पर मोदी ने सीज फायर कर दिया क्या, उन्हें आज नरेंद्र मोदी ने खुलकर बता दिया कि अमेरिका से किसका फोन आया था और उस फोन पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। जो लोग पूछ रहे थे कि पीओ के लिए बिना ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, नरेंद्र मोदी ने आज खुलकर उसका भी जवाब दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के 102 मिनट के इस भाषण का पूरा सार जो था वो उन्होंने लास्ट की कुछ लाइनों में बता दिया। उन्होंने राहुल गांधी, पाकिस्तान, कांग्रेस की पॉलिटिक्स, भारत की नई ताकत, ऐसा क्या कहा कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को आज नींद नहीं आएगी। ये सारी बातें आज आपको दिखाऊंगा। प्रियंका क्या बोली, अमित शाह क्या बोले, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन पहले पीएम ने जो आज आखिर में कहा, जिसमें कांग्रेस के लिए मैसेज तो है ही, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मैसेज है, पहले उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी की स्पीच कितनी धमाकेदार थी। करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान, सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। हमला मां भारती पर हुआ अगर, तो प्रचंड प्रहार करना होगा। दुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा। मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दें। जो देश की विजय की क्षण है, कांग्रेस उसे देश के उपहास का क्षण न बनाए। कांग्रेस अपनी गलती सुधारें। मैं आज सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंकी नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा। हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मैसेज दे दिया कि एक परिवार के दबाव में देश जब जीत रहा है तो पाकिस्तान के साथ खड़े मत दिखो, और पाकिस्तान को मैसेज दे दिया कि आतंकियों को आतंकी नर्सरी में ही मिट्टी में मिलाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी। लेकिन नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच सुनकर पाकिस्तान कांप गया होगा। कांग्रेस का हाल क्या हुआ है ये तो संसद में उनके नेताओं के चेहरे बता रहे थे। लोकसभा में आज मोदी के नारे लग रहे थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। 2 महीने से इंडी गठबंधन और राहुल गांधी ने जो हवा बनाई थी कि नरेंद्र मोदी तो सरेंडर कर दिए, नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे में वो हवा जो है ना वो निकाल दी। जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाहते, उन सबको नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे बैठा के सुनाया और भयंकर सुनाया। विपक्ष को भी लगा होगा कि नरेंद्र मोदी को चर्चा का चैलेंज देकर गलती कर दी है बॉस। नरेंद्र मोदी से पहले आज लोकसभा में राहुल गांधी भी बोले और उन्हें तब तक इसका एहसास नहीं हुआ होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाने का दाव उल्टा पड़ सकता है। राहुल गांधी को लगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी को फंसा लिया। इसी में राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दिया कि वो ट्रंप पर बोलकर दिखाएं, क्योंकि ट्रंप बार बार बोलते हैं कि सीज फायर कराने के उन्होंने करवाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में खड़े होकर सबके सामने खुल्लम खुल्ला बोला कि दुनिया के किसी नेता ने युद्ध नहीं रुकवाया बॉस। यानी ट्रंप या दुनिया का कोई भी नेता जो फूफा बन के घूमता हो, उनमें से कोई नहीं था जो भारत से कहे कि युद्ध रोक दो, और भारत ने युद्ध रोक दिया, ऐसा नहीं हुआ। सुनिए राहुल गांधी ने क्या चैलेंज दिया था, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए तो उन्होंने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों को कैसे तगड़ा जवाब दिया लोकतंत्र के मंदिर संसद में खड़े होकर। 59 times to
29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा।